बिहार में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल, तेजस्वी, अखिलेश को बताया बंदर। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। सीएम योगी बोले पप्पू, टप्पू, अप्पू की जोड़ी है महागठबंधन। ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा इंडी गठबंधन के अपने 3 बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दरभंगा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बिहार चुनाव के मद्देनजर लगातार बीजेपी के कई सारे बड़े और वरिष्ठ नेता कई जगहों पर जनसभाएं कर रही हैं, जनता को संबोधित कर रही हैं और उम्मीदवारों के समर्थन में मैदान में उतरे पड़े हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा थी। और योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक बिहार में अलग अलग जगहों पर धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, धमाकेदार भाषण दे रहे हैं। इस बीच अब दरभंगा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को रामद्रोही बताया और कहा कि जो मां जानकी का विरोधी वो हमारा भी विरोधी है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण का उल्लेख किया और कहा कि जब रामलला विराजमान होंगे तब मिथिला में मां जानकी की जो है जानकी भी विराजमान होगी। सीएम योगी ने कहा सीतामढ़ी में मां जानकी का भी मंदिर बन रहा है। अब दोनों को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। उन्होंने मखाना बोर्ड के गठन से लेकर लाख की चूड़ियों की पहचान दिलाने तक, सड़क से लेकर वायु और जलमार्ग तक एनडीए सरकार के प्रयास गिनाए और कहा कि डबल इंजन की सरकार होती है तो ऐसे ही विकास की बहार होती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या से संदेश लेकर मां जानकी की धरती पर आया हूं। डबल इंजन सरकारी योजनाओं का लाभ हर तबके को दे रहे हैं। उन्होंने विपक्षी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा जेडीयू और कांग्रेस वाले हिंदू द्रोही हैं, राम द्रोही हैं। उन्होंने कहा कि इनका जो है हमारे लिए भी ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये भगवान राम को नहीं मानते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वह समाचार था, एक फिल्म का एक्टर जो कश्मीर का था 27 वर्ष के बाद कश्मीर जा पाया। कौन वे लोग थे जो कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कर दिए थे? ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई? ये कांग्रेस का पाप था। धारा 370 जो कश्मीर में लागू कर दिया गया था कि कश्मीर में बिहार का व्यक्ति नहीं जाके बस सकता, मिथिला का व्यक्ति नहीं बस सकता। ये कांग्रेस ने पाप किया था। परिणाम क्या था? पाकिस्तानी वहां बस रहे थे और शेष हिंदुस्तानियों को कश्मीर खाली करने के लिए कहा जा रहा था। मोदी जी आए, धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर में मिथिला का व्यक्ति भी और बिहार का व्यक्ति भी समान रूप से जाकर के बस सकता है। यह अधिकार मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही हैं, राम द्रोही हैं, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं, भगवान राम और मां जानकी के
अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी। उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में तो सुना होगा। आज इंडी गठबंधन के भी 3 बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। यह गठबंधन 3 बंदर की जोड़ी है। सीएम योगी ने कहा कि पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी बिहार में खानदानी माफिया को अपना शागिर्द बनाकर सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रही है। आरजेडी की सरकार के समय बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। सीएम योगी ने कहा, ये जाति को जाति से लड़ाते हैं, कट्टा बंदूक लेकर बिहार की व्यवस्था को धूमिल करने का काम करते हैं। क्या कुछ और कह रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जरा सुनिए। बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने उनका बयान सुना, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब यहाँ कोई दंगा, नरसंहार, अराजकता नहीं है। हमारी मिथिला भी चंगा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। ये धरती इतनी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया कि राम नहीं है। राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप करना, दंगों की आड़ में झोंकने का पाप किया था इन्होंने। एनडीए की विजय को बिहार की विजय से जोड़कर देखना होगा। बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीएम योगी ने एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का आह्वान किया। कहा, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले तत्वों को पनपने नहीं देना है। एनडीए की सरकार जो है जरूर बनानी है। जरा सुनिए किस दौरान जो है घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाते हुए नजर आए। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना
क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहन और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे। पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे। बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, एक केवटी विधानसभा क्षेत्र आपने देखा होगा, यहां पर से अशोक यादव विधायक रहे हो या फिर आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा वर्तमान विधायक के रूप में अब यहां कोई भी दंगा नहीं है, कोई नरसंहार नहीं है, कोई अराजकता नहीं है। अब तो हमारी मिथिला भी चंगा है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त हुई है, इसका भी एक बड़ा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अब लोग जो है माफिया जो है वो डरते हैं, किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, छातियों पर जो है ऐसे लोगों के बुलडोजर चलाए जाते हैं। ये डरते हैं कि जो है वो तो जाएगा ही, जो अपने खानदान का बचा के रखा है वो भी चला जाएगा, और वो सुशासन की सरकार है। उन्होंने बताया कि इनके दौरान, यानी कांग्रेस आरजेडी के दौरान किस तरीके की व्यवस्था थी, एनडीए के दौरान किस तरीके की व्यवस्था रही है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दुरुस्त चुस्त दुरुस्त है, और अगर फिर से एनडीए की सरकार बनाते हैं तो बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतरीन हो जाएगी। एक नजर डालिए क्या कुछ उत्तर प्रदेश को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने एग्जाम्पल दिया। आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है। बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है। यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है, लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे, और इसके लिए मैं मिथिला के वासियों का आह्वान करने के लिए आया हूं, अयोध्या का संदेशा लेकर के आया हूं, और संदेशा यही है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आनी चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बने। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके, और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ही कहने के लिए आया हूं, यही अंतर है आरजेडी और कांग्रेस में और एनडीए में। एनडीए सुशासन की बात करती है और करके दिखाती है, एनडीए विकास का कार्य करती है, एनडीए विरासत का सम्मान करती है, एनडीए बहन बेटियों की सुरक्षा, नौजवान के लिए रोजगार, किसान के लिए सम्मान निधि, श्रमिकों के सम्मान का कार्य और उनके स्किल डेवलपमेंट का कार्य करती है। तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं,
पेशेवर माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं और इसीलिए तो इन पेशेवर माफियाओं को उपचार हम लोगों ने निकाला है उत्तर प्रदेश में इनकी छाती में बुलडोजर चला करके। आज उत्तर प्रदेश माफिया विहीन हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में न दंगा है और न ही कोई अपराध। यूपी में अब सब है चंगा। यूपी में कोई समस्या नहीं। पर्व और त्योहार के पहले कोई दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगाई को मालूम है दंगा करेगा तो जो उसने लूटा है वह तो जाएगा ही जाएगा। अगर खानदान ने कहीं से कुछ कमाया है वह भी सब जाएगा और गरीबों के लिए फिर आवास बना करके सरकार उन गरीबों को देने का काम कर देगी। जैसे कि आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान सुना है, हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।